Hi students, so today we have class 7 rational numbers exercise 8.1 question number 6. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं और ये बहुत ही आसान है, थोड़ा आप ध्यान दीजिए. तो हमें क्या कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स प्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर्स. मतलब -7/21 है और 3/9 है. ठीक है, तो इन दोनों का हमें ये बताना है कि ये सेम है कि नहीं. ठीक है, वैसे पेयर्स और भी है. ये सेकंड वाला है, ये थर्ड वाला है, ये फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है और ये सेवन्थ है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. ठीक है, सबसे पहले हम -7/21 लेते हैं और 3/9 लेते हैं. ऑलराइट, तो हमारे सामने ये -7/21 है और 3/9 है. तो क्या हम -7/21 को 7 से काट सकते हैं? यस, काट सकते हैं, क्योंकि 7 के टेबल में 7 एक बार आता है और 7 के टेबल में 21 3 बार आता है. सो दिस विल बी इक्वल टू -1/3. ठीक है, और इसकी बारी है एंड 3/9 को हम 3 और 9 को काट सकते हैं 3 से. किससे? 3 के टेबल में 3 1s are 3 and 3 3s are 9. तो इसको हम लिखेंगे कि 1/3 हो गया. अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? इन दोनों में यही फ़र्क है कि ये -1/3 है और ये 1/3 पॉजिटिव है, यानी प्लस है. तो आर दे इक्वल? दे आर नॉट इक्वल. तो इसका आंसर, मेरा पहले वाले का आंसर क्या होता है? येस कि नो? बताओ. अ बिग नो बच्चों, ये बिग नो. ठीक है, अब हम सेकंड वाले में चलते हैं. ठीक है, तो सेकंड वाला हमारा क्वेश्चन है -16/20 and 20/-25. ठीक है, अब ये समझ लो कि 16 और 20 कौन सा टेबल में आता है, जो कि दोनों ही कट जाएंगे. क्या 4 को ले सकते हैं हम? 2 से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम अगर हम जाना चाहें तो 4 से कर सकते हैं, है ना. तो चलो काटते हैं. -16 है ये और ये है 20. तो 4 से अगर कटेगा 16 4 टाइम्स. अभी हम माइनस को यहीं रहने देते हैं. ठीक है, और 4 से अगर काटती हूँ मैं 20 को तो 5 टाइम्स जाएगा. और इस वाले को देखो कि 20/-25. तो इसको अगर मैं काटती हूँ 4 से, तो ये 4 से तो कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा. कटेगा क्या? ये नहीं कटेगा. तो हम ऐसा नंबर लेंगे जो दोनों ही को काट सके. तो 5 लेते हैं, तो ये 4 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा. यानी अगर मुझे लिखना हो साइन के साथ अब हम, तो -4/5 लिख ले और इस वाले को लिख ले 4/-5. ठीक है, तो बच्चे अब ये देख लो कि माइनस प्लस -4/5 हम लोग लिख सकते हैं. यहाँ पर कुछ नहीं है साइन, मतलब ये प्लस है. प्लस माइनस माइनस. ठीक है, तो हमारा आ गया -4/5. ठीक है, तो दोनों ही सेम है ना, क्योंकि हम रिजॉल्व करते हैं, हम पता लगाते हैं. अगर ये माइनस है, ये प्लस है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है. यहाँ प्लस है ऊपर, तो आप याद रखना ये चीज़ कि प्लस माइनस माइनस होता है. जो मिक्सचर होगा ना, जो मिलावट जिसमें होगा वो माइनस होगा. मिलावट किसको अच्छी लगती है बताओ?
तो ये माइनस माइनस, इस तरह से आप याद कर सकते हो। तो क्या मैं बोलूँ ये दोनों सेम है? हाँ, ये दोनों सेम है, यस, ठीक है। तो ये दे आर इक्वल। हमारा क्वेश्चन है जिसमें पहला वाला हमें क्या मिला था? अ बिग नो, एम आई राइट? नो। सेकंड वाला हमें क्या मिला था? ओके, यस मिला था, ठीक है, यस मिला था। अब अपने लोग करते हैं ये थर्ड वाला, ठीक है। तो ये थर्ड वाला -2/-3 और 2/3, ठीक है। और फिर उसके बाद ये फोर्थ वाला भी करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज में, ताकि नीट लगे। ये नंबर थर्ड वाला है, ठीक है। तो -2/-3। सो जैसे हमने बताया था कि रूल्स क्या है, माइनस प्लस इक्वल्स टू माइनस, प्लस माइनस इक्वल्स टू माइनस। लेकिन प्लस, अब प्लस इक्वल्स टू प्लस और माइनस इक्वल्स टू प्लस ऑल्सो। तो ये प्योर रहेगा, दोनों ही सेम रहेंगे, तो मेरा प्लस आएगा और माइनस माइनस भी प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें माइनस माइनस मिल रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि -2 ओके ओवर -3 को हम क्या ओके 2/3 कर सकते हैं। माइनस माइनस ये कट जाता है दोनों, तो हमारा 2/3 आ जाता है और इधर वाला 2/3 है, ठीक है। आप ध्यान से सुनो, मुझे ये कहना है कि आप अगर जैसे ये माइनस और ये प्लस है, तो ये माइनस प्लस, तो आप माइनस ही लिखोगे। यहाँ पे क्या लिखोगे? -3/5, ठीक है। ये माइनस हटने वाला नहीं है, लेकिन ये हट जाएगा क्योंकि माइनस माइनस, क्योंकि माइनस बोल रहा है ये माइनस। अब यहाँ पर ये माइनस प्लस माइनस, इसका भी माइनस हटने वाला नहीं है, लेकिन हम इसे काटेंगे तो दोनों अगर सेम आता है तो हमारा आंसर होगा कि यस दे आर इक्वल, एम आई राइट? तो हमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में कि present the same rational numbers, which of the following pairs present the same rational numbers? तो देखते हैं, ये पेयर they present the same rational numbers, so they are equal, am I right? तो हम कह सकते हैं कि 2/3 is equal to 2/3, तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा yes, ठीक है। अब इस वाले में देखते हैं कि अगर हम इसको, ठीक है, इसको काटेंगे, हम किससे काटें? जो टेबल में ये दोनों आता है उससे काटेंगे। तो 2 के टेबल में तो दोनों आते हैं, थोड़ा बड़ा लेते हैं, तो हम 4 लेते हैं क्या? 4 के टेबल में 12 भी आता है, 20 भी आता है, तो 4 3s are, ठीक है, और 4 5s are, इतना हुआ। तो हम इसको लिख सकते हैं बड़े आसानी से कि -3/5 एंड -3/5, ये दोनों तो सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि -3/5 इज इक्वल टू -3/5, तो हमारा आंसर हो जाएगा यस, ठीक है। ये दोनों ही सेम है, मतलब दिस पेयर प्रेजेंट ओके सेम रैशनल नंबर, खाली इनका लुक बदल गया है, ठीक है। इनको हम इक्विवेलेंट कर लिए हैं, मतलब इक्विवेलेंट क्यों? क्योंकि हमने इससे मल्टीप्लाई किया 4 से, इसको भी 4 से, तो ये आ गया, तो इसका सिर्फ शक्ल बदल गया है, लेकिन वैल्यू सेम ही है। अब आते हैं ये 5वें वाले पे। अब हमारे सामने ये 8/-5 है, ठीक है, और इसको तो काट नहीं सकते क्योंकि 8 और 5 को जो काटे वैसा टेबल सिर्फ 1 का ही है। किसी ऐसा टेबल जो कि दोनों को काटे पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ये को प्राइम इनको बोलते हैं, ठीक है। को प्राइम ये होता है कि दोनों में कोई भी ऐसा अदर देन 1 नंबर नहीं है जो दोनों को काट सके। अब चलो इसको देखते हैं,
-24/15, ठीक है। ये क्वेश्चन को मैं काट नहीं रही हूँ ताकि सफाई रहे यहाँ पे। अब 24 और 15 3 के टेबल में आता है ना, तो हम ये 3 से काटेंगे तो यह हमारा 3 8s are 24 और 3 5s are 15। अब ये माइनस को यहीं रखने देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखो 8/-5 करा, और ठीक है, और यहाँ वाला क्या है -8/5, यानी प्लस माइनस माइनस हुआ, और यहाँ माइनस प्लस माइनस, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको भी सामने ऐसे भी लिख सकते हैं, दे आर इक्वल, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यस। आप समझो कि ये जो ऊपर ये अटका हुआ है ना, उसको आप बीच में भी लिख सकते हो, लेकिन वो प्रोसेस जब आएगा तब मैं समझाने वाली हूँ। अभी आप समझो, इसके लिए नेसेसरी था क्योंकि हमें दिखाना था कि ये कैसे इक्वल है, वरना आप कहोगे ये तो ऊपर है मैम, ये नीचे है, तो कैसे इक्वल हो गया। नो, प्लस माइनस को हम बीच में भी लिख सकते हैं, माइनस प्लस माइनस को हम बीच में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों हमारा यस आ रहा है, ठीक है। अब मेरा बचा है कौन सा, मेरा बचा है ओके 6th वाला और 7th वाला, वो हम दूसरे पेज में समझाते हैं आपको, ठीक है। क्लियर। तो यहाँ हम आसानी से लिख सकते हैं कि ये भी यस, ओके, ये पेयर प्रेजेंट्स द सेम रैशनल नंबर, ठीक है। ये भी यस हमें मिला है और ये भी यस मिला है, ठीक है। अब ये 6th वाले का, ठीक है, वो अलग से करते हैं हम, और आपको भी कुछ होमवर्क में भी हम देंगे ताकि आप भी अपने आप को नाप सको कि मुझे आया भी कि नहीं, मैम ने जो सिखाया मुझे आया कि नहीं, ठीक है। सो हमारा 6th वाला क्वेश्चन ये कहता है 1/3 एंड -1/9, ओके, are these pairs represent the same numbers, मतलब आदि इक्वल। तो हम जानते हैं कि ये हमारा सीधे सीधे -1/3 है, और ये हमारा -1/9, इसको काट सकते नहीं हैं, इसको भी अब हम 9 पे पहुंचा नहीं सकते, यानी ये लुक और ये लुक कहीं भी मैच नहीं कर रहा है, तो दे आर नॉट इक्वल गाइज। सो दे आर नॉट इक्वल, ये इक्वल है ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ देखो, जैसे हमने बताया था कि माइनस माइनस प्लस होता है, यानी हम -5 और -9 को अगर हम ये दोनों को काटते हैं, जैसे माइनस और ये, तो हम इसको हम 5/9 लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस माइनस या तो आप काट दो या फिर आप समझ जाओ कि माइनस माइनस मेरा पॉजिटिव आ गया, मतलब ये पॉजिटिव हो गया ना। और ये वाला देखो कि 5/-9 है, ठीक है। तो यानी अगर हम ये देखें कि अगर ये प्लस माइनस है तो माइनस ही होगा, तो हम या तो हम ऐसे लिखें, ऐसे, या फिर जैसे है। एनीवेज ये दोनों तो सेम नहीं है, तो ये नॉट इक्वल है, तो यहाँ भी मेरा आंसर नो होगा, यहाँ भी आंसर मेरा नो होगा, ठीक है। अब देती हूँ मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क, ठीक है। तो आप मम्मी के साथ बैठ के ये सॉल्व करके मुझे कमेंट में ज़रूर से भेजना, ठीक है। तो आपके लिए जो होमवर्क है ये सिर्फ टेस्ट करने के लिए कि आपको समझ में आया कि नहीं। आपको बताना है कि 36, हाँ इतने बड़े, ताकि आपका दिमाग खुले, एंड -18/36, ये एक होमवर्क। दूसरा ये कि -13/-26
इज इक्वल टू 1/2 और नॉट। तीसरा होमवर्क, तीसरा क्या है होमवर्क? 14/15 एंड 14/-15 आर दे सेम? ठीक है, ये पेयर क्या सेम है, ये आपको बताना है होमवर्क में। ये 3/4 एंड ठीक है 75/100। ठीक है, आप 7th में हो तो ये आपके लिए कठिन नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, तो अब चलते हैं, वहाँ नो लिखेंगे पहले वाले मेन क्वेश्चन पे। ठीक है ना, चलो चलते हैं। तो हमें क्या मिला, इसके आंसर 1/3 एंड -1/9, कहीं से भी ये सेम नहीं है, और -5/9 और ओके -5/-9 और -5/-9। ठीक है, ये भी नो है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो कि रैशनल नंबर्स। अब मैं लेके आ रही हूँ बहुत ही डिटेल में आपके क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, उसको भी वॉच करना। ठीक है, तो मैं ये अपलोड कर दूंगी